बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का खंदौली में पुतला फूका गया है। दरअसल खंदौली में सर्व समाज एवं जाट समाज के व्यक्तियों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका है। पुलिस चौकी चेक पोस्ट के सामने ही पुतला फूका है। गिजौली मामले में सपा सांसद से नाराज क्षेत्रीय लोगों ने सांसद का पुतला फूका है। कई लोगों ने रामजीलाल सुमन की तस्वीर पर जूते बरसाते हुए भी दिखाई दिए हैं। खंदौली में रामजीलाल सुमन के मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। जाट समाज में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की प्रतिक्रिया को देखते हुए काफ़ी आक्रोश है। थाना पुलिस पहुंची है और सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन करते हुए लोगों को हटाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खंदौली से है, जहां पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका गया है। दरअसल आप देख सकते हो कि रामजीलाल सुमन प्रत्येक मामले में समाज के बीच आकर इस तरह की प्रतिक्रिया सामने देते हैं। इसके कारण पूरे समाज में आपसी विवाद बढ़ता चला जा रहा है और मामला दिनों दिन पकड़ता जा रहा है क्षेत्र में। इसी को देखते हुए आज लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूका है। आएगी आज रामजीलाल सुमन जी का पुतला फूका गया है। पकड़ लो। देखिए, ये दो समाजों का आपस में जो विवाद हुआ है, उस विवाद में अगर कोई दिग्गज नेता आता है तो दिग्गज नेता को दोनों तरफ की बात करनी चाहिए, एक ही जगह नहीं बैठना चाहिए। इसी चक्कर में जब वो एक ही समाज में बैठे हैं और दूसरी समाज के लोगों में जाकर उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, तो इस चक्कर में दूसरे समाज के लोगों को जो उनके प्रति काफी रोष है और इस रोष के चक्कर में इन लोगों ने जो है आक्रोशित होकर यहाँ पे पुतला दहन किया। पूरा मामला क्या था, किस मामले में नजर घटना इतनी बड़ी बढ़ती जा रही है? देखिए, छोटी सी बात थी, उसमें बहुत लोगों की जैसे मान के चलो कुछ प्रशासनिक कमियां भी रही है, प्रशासन में थोड़ी ढील रही, उसके चलते विवाद जो है यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अब जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं सभी इस मामले को खत्म करना चाहते हैं और इस विवाद को यही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन कुछ विवादित लोग, जो अराजक लोग हैं, वो इस चीज को विवादित बना के उसे और फूल देना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज को यही खत्म करने के लिए, जैसे हम भाई साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए और एक पक्ष अगर राजीनामा के लिए तैयार है तो दूसरे पक्ष को बात नहीं उठानी चाहिए। मैं राहुल जुरेल, विधायक प्रतिनिधि सादाबाद। आज जो खंदौली चौराहे पे पुतला दहन किया गया है, क्या मामला है और आपकी क्या मांग है? मांग ये है हमारी, जैसे कि एक गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ, झगड़े में कुछ नहीं, एक पक्ष ने गोली का चलाया, उनकी वीडियो बन गई। उसके बाद समाज ने उस लड़के को थाने भेज दिया। उसमें जेल जाने के बाद फिर दोबारा प्रशासन के बाद दबाव बनाया गया, प्रशासन की गलती है, फिर दो लोगों को जेल भेजा गया। तो उसमें हमने कल पंचायत करने के बाद ये निर्णय लिया गया है 72 घंटे में प्रशासन या तो हमारे बच्चों को रिहा करे, रिहा नहीं करता है तो फिर जो समाज और जो क्षेत्र फैसला लेगा तो उसके लिए तैयार रहे प्रशासन। आगे क्या आगे ये रणनीति रहेगी, पहले तो हम राजीनामा दोनों पक्षों से हो जाए। वो ये समाज की लड़ाई थोड़ी है, ये समाज की लड़ाई नहीं है। कुछ गुंडा तत्व के लोग होते हैं, वो कुछ चंद लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी लड़ाई है। कोई ये नहीं है कि जाट समाज हमारा कोई गलत है कि जाट समाज गलत है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। दोनों पक्ष सुलहनामा के लिए तैयार है। कोई चंद लोग ऐसे कि तुम अभी बोल रहे हो किसके लिए पुतला दहन किया, ऐसा कोई वो बड़ा मैटर नहीं है। उसके लिए क्या है, वो उसके कुछ कहने लायक नहीं है, वो समाज में बहिष्कार करना चाहिए उसका। उसे जो क्षेत्र में जाए उसको तो आप समझ लो क्या कहना है, उसके बारे में बात ही मत करो। सपा सांसद रामजीलाल सुमन वो एक घटिया मानसिकता का उन्होंने कर्तव्य किया है, उसको जनता जवाब देगी। वो क्षेत्र में आएगा तो उसके लिए हम सब तैयार बैठे हैं, समाज के लोग तैयार बैठे हैं, क्षेत्र के लोग तैयार बैठे हैं। वो अपनी तैयारी में रहे और हम भी अपनी तैयारी में। जैसा आपकी पंचायत जाट समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग नहीं, जाट समाज की पंचायत नहीं थी, वो पूरे क्षेत्र की पंचायत थी। एक समाज को न जोड़ा जाए, वो सभी सारे क्षेत्र के साथ बिरादरी की पंचायत थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी ने निर्णय लिया है। निर्णय के बाद 72 घंटे का प्रशासन को समय दिया गया। प्रशासन ने 72 घंटे में हमारी मांग नहीं मानता है तो फिर प्रशासन अपने लिए जिम्मेदार है। उनका ये लोगों ने पुतला फूका है, पुतला जलाया है
और सुमन जी के प्रति यहाँ जो है बहुत ज़्यादा रोष है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनके लिए, तो दोनों समाज के लोग उनके खुद के हैं अपने, उन्हें तो राजीनामा की बात करनी चाहिए। हमारा समाज सब राजीनामा के पक्ष में है। हम लोग विवाद नहीं चाह रहे हैं। हम उन्हें बार बार कह रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई एक तरफा होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। इसके लिए फिर यहाँ क्षेत्र में पूरा सातों जाति लामबंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग भी हमारे ही, हम उन्हें खुद उस सबको बचाना चाह रहे हैं। एक तो परिवार के चक्कर में खाली पूरे जाटव समाज पे ये लांछन लग रहा है, तो उन्हें जो दंड दिया जाए। आपने थाने में तहरीर दी है? थाने में तहरीर दी है। कल भी जो है सीओ साहब से मिले, हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के लोग मिले उनसे, तो उन्होंने 2 दिन का हमने टाइम दिया है उन्हें। 2 दिन में अगर दूसरी तरफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये सही नहीं होगा। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यह है कि चलो हमारे किसी बच्चे ने गलती उधर से भी हुई, फायर उधर से हुआ, किसी बच्चे ने इधर से हथियार निकाला, चलो गलत किया, वो भी बच्चे को दे दिया गया थाने में, वो जेल भेज दिया गया। उसके बाद कोई अर्जन एक्ट की कार्रवाई करवा रहा है और कोई जो गलत अफवाह फैला रहा है, कोई गाली दे रहा है, उस पर कोई दंड नहीं है। उनकी तरफ से भी कोई पोस्ट वायरल हुई है? उनकी तरफ से फायर हुआ है। पहले फायर उनकी तरफ से हुआ जब किसी बच्चे ने कट्टा निकाला। एक तरफ 10-15 लड़के थे, एक तरफ 3 लड़के थे। 3 लड़के भागते हुए उन्होंने कट्टा निकाला। पहले फायर उधर से हुआ है। फायर की जानकारी किसी ने नहीं की, इस बात का रोष है। हम मानना है बच्चों ने हमारे गलती की तो हम उनकी पक्ष नहीं कर रहे थे, हम उन्हें थाने दे के आए, परंतु दूसरी समाज का कोई नहीं पकड़ा गया, इस बात का रोष है। आज जो पुतला जो फूका गया उससे क्या उद्देश्य है? उसका यह है कि सुमन जी एक पक्ष कार्रवाई करना चाह रहे हैं, एक तरफ मिलके आए। भाई इधर भी आते सुमन जी के लिए, तो ये भी समाज उन्हीं का है, परंतु वो गलत कर रहे हैं। पहले वो क्षत्रिय समाज के खिलाफ हुए, फिर ब्राह्मण समाज के खिलाफ हुए, अब जाट समाज के खिलाफ हो रही है। ऐसे थोड़ी है। वो तो राष्ट्रीय नेता है, उन्हें राष्ट्रीय नेता की तरह काम करना चाहिए। ठीक है।